जय हिंद बच्चों। तो कल से आपके 12th बोर्ड एग्जाम की परीक्षा है और आज 31 जनवरी 2024 है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सब्जेक्टिव कैसे बनाए, ये आपका ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया है। ठीक, उसमें मैंने 10-12 मिनट का वीडियो था, उसमें मैंने समझाया था कि जब भी कॉपी लिखने से पहले आप जो गलती कर देते हैं, जैसे ऊपर लिख देते हैं जय मां सरस्वती ओम, तो ये सब आपको नहीं लिखना है। साथ ही किस कलम से आपको लिखना है, ब्लू ब्लैक, तो ये भी मैंने बताया था। पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लगभग 10-12 डाउट जो प्रश्न होते हैं वो सभी क्लियर कर दिए थे। आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक मैं कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन और आई बटन सभी में दे दूंगा। चलिए आज का जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है टॉपिक, यूज ब्लैक डार्क पेन। यूज ब्लैक पेन फॉर ऑब्जेक्टिव, यानी कहने का मतलब आप ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए काला कलम का इस्तेमाल करें। अगर कोई आपको कहता है कि एग्जाम में सिर्फ ब्लू पेन से लिखा जाता है, काला पेन से नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप एडमिट कार्ड पर ध्यान से देखिएगा, उस पर लिखा हुआ कि नीले, देखिए देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ नीले और ऐसे करके काले, बॉल पेन से पर नीले और ऐसे करके काले बॉल पेन का ही प्रयोग करें। ठीक, तो ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है या, यानी कहने का मतलब नीले या काले। इसका मतलब क्या हो गया, नीला या काला। ठीक, यानी दोनों में से कोई भी, नीला से यूज करें या फिर काला से, तो आपको डर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक, और देखिए काला ही क्यों, अगर आप ब्लू पेन से ऑब्जेक्टिव भरते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप काला से भरते हैं तो मशीन से ऑब्जेक्टिव जांच होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और मशीन जो है काला रंग को जल्दी पकड़ता है, तो काला रंग से आपको थोड़ा आसानी हो सकती है, लेकिन ब्लू पेन का यूज करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, आपका बिल्कुल सही है। लेकिन काला का इस्तेमाल करें, थोड़ा आसानी हो जाएगा। और वो भी अगर थोड़ा डार्क है, यानी जो गाढ़ा पेन होता है, थोड़ा सा मोटा जो होता है, वो अगर यूज करते हैं तो गोला को रंगने में थोड़ा टाइम बचेगा, आपका जल्दी रंगा जाएगा। ठीक, तो यूज ब्लैक पेन फॉर ऑब्जेक्टिव। इसके बाद एक और है, जो जैसे मैंने 4 लिखा, A4 ना लिखकर 4 लिखा मैंने शॉर्टकट में, तो एग्जाम में आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। ठीक, ये मैंने इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। अगला जो पॉइंट है, राइट OMR नंबर इन योर क्वेश्चन पेपर। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि सब्जेक्टिव कॉपी जब आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर होता है, आपका जो क्वेश्चन होता है उसका आपका जो कॉपी नंबर होता है वो, और ये जो ऑब्जेक्टिव आप भरिएगा OMR शीट पर तो OMR नंबर भी होता है। सब आप अपने क्वेश्चन पेपर पर लिख लीजिएगा, बाद में आपको काम दे सकता है। ठीक, और ये लिखने पर इसमें कोई गलत नहीं है। और अगर आपको कोई दिक्कत होता है कि मैं लिखूंगा तो एग्जामिनर जो वहाँ घूम रहे हैं टीचर सब कुछ बोलेंगे, तो आप सेकंड पेज पर लिखिए, फर्स्ट पेज पर नहीं लिखिए, सेकंड पेज पर लिखिए। ठीक, बाकी आप टीचर से राय विचार भी ले सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए इस हो गया। अगला जो पॉइंट है, फर्स्ट पेपर को बहुत मजबूत रखें। देखिए चूंकि अगर आप 12th के हैं तो आपको कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 10th में एक बार दे चुके हैं। लेकिन जो बच्चे 10th क्लास के देख रहे हैं, ठीक, तो वो बोर्ड एग्जाम में पहला बार दे रहे हैं, और पहला पेपर अगर जैसे मान लीजिए मैथ है तो उनको मैथ में डर होना चाहिए। ठीक, या फिर नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो यहाँ से हम खूब पढ़ कर गए, वहाँ हमको पहला दिन ये सब जो क्वेश्चन पेपर पढ़ने में हो गया टाइम, इधर उधर का वातावरण में समाहित होने में टाइम लग गया। इसलिए कह रहे हैं कि पहला पेपर को है बहुत मजबूत रखें। ठीक, अगर आप पहला पेपर कमजोर रख दिया और वहां जाने में हो गया तो पता चला कि आज का 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छूट गया। एक बात और ध्यान रखें कि क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए, भले आप गलत बना ले लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है बोर्ड एग्जाम में, और खासकर बिहार बोर्ड में आपका कोई भी अगर एक क्वेश्चन है लघु में, जैसे 4 लाइन लिखा जाता है 15 से 20 वर्ड, तो आप गलत सही भी लिख दिए, मतलब इर्द गिर्द कहने का मतलब जो चैप्टर से है उस चैप्टर से लिख दी, या फिर जो टॉपिक से है उस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर उसी से इर्द गिर्द थोड़ा सा इधर उधर करके, तो आपको 2 नंबर का है तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो ये जो तरीका होता है कि छोड़ने से अच्छा कुछ भी लिख दीजिए। ठीक, इसका अब यह नहीं कि गाना वाना लिख दीजिए, ये गलती नहीं करिएगा। मैंने कहा जो जैसे एक टॉपिक है कि साबुन और अपमार्जक यंत्र, तो ये नहीं पता है, लेकिन ये अगर हम जानते हैं कि कौन सा चैप्टर से है तो उस चैप्टर से कुछ लिख दीजिए, या फिर और करीब जाए तो उस टॉपिक से लिख दीजिए। समझ रहे हैं? तो अगला जो टॉपिक है
कि दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़ें। देखिए सबसे बड़ी गलती जो है कि बच्चे जो बस सीधे बनाने लगते हैं। वहाँ जो निर्देश दिया हो जाता है, जैसे मैं एडमिट कार्ड पर सभी निर्देश, मुझे जहाँ तक याद है कि पिछले बार जैसे 2021 में मैंने मैट्रिक दिया था, तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि आधार कार्ड ये सब लेकर जाए, लेकिन वहाँ पर आधार कार्ड भी लेकर जाना होता है। ठीक, तो आप आधार कार्ड भी लेकर जाए, मार्क्स की सभी लेकर जाए। और क्वेश्चन जब भी बनाइए तो आप पढ़ लीजिए कि कितना क्वेश्चन बनाना है, कितने अंक का क्वेश्चन है। ठीक, ये बात बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक, और फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, और ये जो बॉक्स है, और फिर यूनिट हो गया यानी इकाई, जिसको आप मात्रक भी कहते हैं, वो सब लिखे। देखिए एक तरीका है ठीक नंबर उठाने का। जो बच्चे 95% लाते हैं, या फिर मैथ में 99 हो गया, या फिर किसी भी विषय में टोटल में आकर कोई सोचते हैं कि 90% लाना है, वो किस तरह से आंसर सभी लिखते हैं, कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, वही अलग तरीका हो गया। देखिए जैसे आप सेंटेंस लिखे तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप हो गया, हिंदी में हो गया तो पूर्ण विराम ऐसे एक पाई हो जाता है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन मार्क हो गया, मतलब कोई क्वेश्चन टाइप का है तो क्वेश्चन मार्क लिखना, यह सब यानी विराम चिन्ह जो भी है। ये जो बॉक्स है इसका मतलब है कि जब भी आप कोई आंसर लिखिए, जैसे मान के हमें प्रूफ करना है, ठीक, तो कोई प्रूफ करने वाला जो हो गया तो लास्ट में जो आंसर आया, या फिर मैथ में ही किसी क्वेश्चन का जो आंसर लास्ट में, तो उस आंसर को इस तरह से एक बॉक्स में कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि जो चेक करने वाला होता है टीचर, तो उनका नजर डायरेक्ट उस पर पड़ जाता है, तो इससे थोड़ा आसानी रहती है। ठीक, और चेक करने में आसानी होगी। इसके बाद जो है इकाई यानी न्यूमेरिकल, जैसे आप कोई बना रहे हैं या फिर मैथ में ही बना रहे हैं, जैसे क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल जैसे एक वर्ग का भुजा जो है 10 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल आप लिख दीजिएगा 100 आंसर, तो ये गलत हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये मीटर में है लंबाई, तो क्षेत्रफल जो है आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। और इसी तरह सभी का इकाई जरूर लिखे। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है मुख्य बिंदु को अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए और वर्ड मीनिंग लिखिए। मेन जो भी पॉइंट है उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। ये मैंने बताया था कि पेंसिल का भी आप यूज कर सकते हैं, ना कि केवल मैथ के दिन आप पेंसिल ले जाइए। अंडरलाइन करने के लिए आपको पेंसिल यूज कर सकते हैं आप। और इसके अलावा साइंस में जैसे हो गया बायोलॉजी सब, तो उसमें ड्राइंग करना होता है, फिगर पाना होता है, तो भी आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं। और वर्ड मीनिंग, जैसे इसके पहले वाले सब्जेक्टिव वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो भी मेन पॉइंट है उसका वर्ड मीनिंग आप लिख सकते हैं। इससे टीचर को थोड़ा लगता है कि बच्चे को थोड़ा अंग्रेजी भी आता है और इसका थोड़ा अच्छा नॉलेज है। इसके बाद जो है सटीक शब्दों का प्रयोग करें। तो जो भी है जैसे हमें पानी नहीं लिखने आ रहा है, ठीक, पानी जैसे होता है कि दीर्घ स्वर से होता है या हर्ष स्वर से। ठीक, तो जैसे आप समझ सकते दीर्घई और हर्षई, यानी दीर्घ ई और हर्षई। पानी ये वाला होता है कि ये वाला होता है, और टवर्गी ना होता है कि ये वाला नल, मतलब। तो आप इसके जगह पर जल लिख सकते हैं। तो ये तो खैर कुछ बात सब्जेक्टिव के लिए भी आपको बता दे रहे हैं, ताकि आपको वहां पर दिक्कत ना हो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और गलत हो जाने पर बस एक क्षैतिज रेखा से काट दे, यानी जब भी आपका कोई वर्ड गलत लिखा गया, तो आप जैसे ये बिंदु गलत लिखा गया, तो आप बस एक बार ऐसे काट दे या फिर 2 बार बस। इसके बाद ऐसे नहीं आपको करना है, उससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अगला जो वीडियो हम बनाने वाले हैं उसमें एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी है, जैसे चेकिंग वगैरह या फिर चोरी वगैरह से, देखिए अपने तरफ से कोई भी चीटिंग वगैरह जो भी है नहीं ले जाइए, चोरी करने के फेर में ही नहीं रहिए। और जो बच्चे 10th क्लास में है उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप ये नहीं सोचिएगी कि जो है इलेक्शन है ये सब, आप ये सोचिए कि क्या पाठक है, तो कितना कार्रवाई किए हुए हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। और बाकी अपना पढ़ते रहिए, कोई भी बहका तो न बहकिए कि हाँ जो है इलेक्शन है। ठीक, और मेरे तरफ से यही रहेगा कि आपका ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। मिलते हैं इसके बाद एक नए अंदाज में। और देखिए जो अगर आप चोरी कर रहे हैं तो लिखते वक्त जो भी आप पकड़े गए, तो एग्जाम जो वहाँ जो टीचर घूम रहे होते हैं, तो उनका जहाँ तक मैं जानता हूँ यही अधिकार रहता है कि आपका कॉपी जो छीन ले। ठीक, इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे एग्जाम खत्म हो गया
और उसके बाद किसी ने फंसा दिया, तो ऐसे में कोई डरने की जरूरत नहीं है। या फिर मेरा पूरा हम बना लिए, अभी समय आधा घंटा बचा हुआ है, और उसमें किसी ने फंसा दिया कि ये यहाँ पर कागज है, इसने चोरी कर रहा था या फिर मोबाइल है, तो एक तो गलती है कि जो है उतना सीसीटीवी कैमरा और गेट पर भी चेक इन हुआ, तो फिर मोबाइल अंदर कैसे आ गया। खैर इस समय मतलब जो अधिकार हमारा है वो कैसा होना चाहिए, एक मेरे भैया जो है दारोगा में है, तो उनसे डीप में जानकारी लेकर आपको बता सकता हूँ, लेकिन अपने तरफ से कोशिश करिए कि चोरी नहीं करें, ठीक, क्योंकि समय बहुत ही कम है। बाकी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।